हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, नियोजित शिक्षकों की विशिष्ट नियमावली जो है गजट में भी प्रकाशित कर दी गई है। और इसी के संबंध में एक न्यूज साथियों प्रिंट मीडिया में आया था, तो हम लोग बात करेंगे उस पर। हालांकि इससे पहले संबंधित वीडियो पिछले वीडियो में मैंने बताया था साथियों, और जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। जब तक सरकार इस पर एक अलग से कुछ बयान जारी नहीं करेंगी तब तक इस फिटमेंट फैक्टर जो इंडेक्स की बात कही जा रही है। जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी इंडेक्स की बातें कही गई थी, मांग की गई थी राज्यपाल से। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के जुड़ा हुआ मैटर उनके वित्तीय लाभ से है, उनकी सैलरी से संबंधित है। तो हम लोग आज बात करेंगे उसी प्रिंट मीडिया में जो जारी की गई है। हालांकि नियमावली में भी यह स्पष्ट है, लेकिन नियमावली में पे प्रोटेक्शन की बात है, लेकिन उसके दूसरे कॉलम में देखेंगे तो इंडेक्स की भी चर्चा है साथियों। तो क्या कुछ निकल के आया है इस न्यूज़ में, हम लोग आज बात करेंगे। एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। हमारे जितने शिक्षक भाई बहन हैं, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और तो आज देखते हैं हम लोग नियोजित शिक्षक विशिष्ट नियमावली के बारे में अपडेट है। हालांकि 2-3 अपडेट तो आ चुकी है साथियों। पहला 1 जनवरी को अपर मुख्य सचिव के द्वारा निकाला गया था कि इनकी परीक्षा होगी। इसके लिए ई शिक्षा कोष पर जो है एंट्री सही करना है, और इसके संबंध में एनपीएस की भी चर्चा उसमें थी। उसके बाद राजकर्मी संबंधी बातें थी। दूसरा जो अपीलीय प्राधिकार था उसको भी प्रमंडलीय आयुक्त को दे दिया गया साथियों। तीसरा ये नियोजित फैक्टर वाला जो प्रिंट मीडिया में आया, इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं, और गजट के उस पन्ने को भी चर्चा करेंगे जहां इसकी चर्चा है। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले इस प्रिंट मीडिया में जो न्यूज आया साथियों, आप लोग के पास भी आया होगा, काफ़ी वायरल है। तो देखते हैं, नियोजित शिक्षकों को फिटमेंट मैट्रिक के हिसाब से मिलेगी सैलरी। तो ये तो मीडिया में साथियों, इसमें कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन ये आने वाला समय ही तय करेगा। थोड़ा सा कम समय में हम लोग इसको देख लेते हैं साथियों। यहाँ देख सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली पारित होने के बाद अब सक्षमता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। और इसी बीच नियोजित शिक्षकों को विभिन्न माध्यम से उनके वेतन को लेकर प्राप्त हो रही सूचनाओं में सस्पेंस डाल रही है। शिक्षकों ने समाचार में बताया कि अभी तक नियोजित शिक्षकों को विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिल रही थी, जो गलत है। ये गलत है। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि उन्हें बताया गया है कि बीपीएससी के बहाल शिक्षकों के बराबर ही उन्हें वेतन मिलेगा। शिक्षकों ने बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे काफ़ी सीनियर है, उनकी कैटेगरी बीपीएससी के बहाल शिक्षकों से ऊपर है, और उनके बीपीएससी बहाल शिक्षकों के वेतन में काफ़ी अंतर होनी चाहिए। उनकी भी बात सही है। बिहार सरकार ने राजकर्मी बनाने वाली नियोजित शिक्षकों के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल स्पष्ट रूप से दिया है। इसी मैट्रिक्स के हिसाब से उन्हें वेतनमान मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में तो यहाँ स्पष्ट रूप से वेतन की चर्चा है। नियोजित शिक्षकों को कैटेगरी निर्धारित किया गया है। एनेक्चर ए जो क दिया गया है, फिटमेंट मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से देखें तो नियोजित शिक्षक का वेतन बीपीएससी के शिक्षकों से बहाल शिक्षकों से काफ़ी ज़्यादा होगा। सरकार ने कैटेगरी के हिसाब से यह व्यवस्था की है। अब इसमें सभी सुविधाएं हैं साथियों। नियोजित शिक्षकों को बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, मेडिकल, पेंशन फंड की रकम अलग से शामिल है। उस हिसाब से देखें तो राजकर्मी वाले शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी दिख रही है साथियों। अब यहाँ देखते हैं पॉइंट 8 में, तो 8 का भी हम लोग इंडेक्स में देखेंगे साथियों कि पॉइंट 8 में क्या है। तो 8 में वेतन की चर्चा है, जिसमें साफ दर्ज है कि वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा, अन्य भत्ते भी दे होगा, और फिटमेंट मैट्रिक्स में क के अनुसार दे होगा, जो उसमें दर्ज किया गया है। अब इसमें थोड़ा सा और समझने की बातें साथियों को 46% दिए हैं, वो तो है ही, लेकिन पहली से 5वीं के, अब यहाँ हम लोग थोड़ा वेतन पे आते हैं। पहली से 5वीं शिक्षकों की बेसिक सैलरी जो है, जो जिनको 1 से 10 वर्ष लगभग सेवा हो गया साथियों, तो 30,750 जो 8वां इंडेक्स है। तो बार बार मैंने साथियों पिछले वेतन में ही कहा कि अभी भी अगर आपका लेवल 8वां इंडेक्स है और नए इंडेक्स में अगर 8वां आपको सामान दिया जाता है, तब आपका वेतन बढ़ जाएगा साथियों, जो 30,750 है। महंगाई भत्ता इसके हिसाब से 16, मेडिकल, एनपीएस, ये सारी चीज़ें, और एनपीएस का हिस्सा जो है वह 6285, और शिक्षक का हिस्सा 4489 रुपये, और राज्यकर्मी के बाद 6 और 8 के शिक्षकों के
महंगाई भत्ता 15,000, मतलब मिला जुला के ये साथियों अगर मैट्रिक्स टेबल के अनुसार दिया जाता है तो इन शिक्षकों को अब जो है अलग कैटेगरी है और अच्छे बदलाव होंगे। 9 से 10 में भी आप देखते हैं कि 6 से 8 का अलग है और 9 से 10 में बीपीएससी में अलग है, तो इसको समझा जा सकता है साथियों। अब आइए उस टेबल की बात करते हैं। तो राज्यकर्मी के बाद भी ये वेतन की सारी चीज़ें एनपीएस वगैरह जैसा कि चर्चा है, और आइए अब उस टेबल की बात करते हैं जहाँ इसकी बातें कही जा रही। यहाँ देख सकते हैं लग रहा फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल। तो आप यहाँ देखिए जैसे ये 1 to 5 का है, तो पिछले जो है 8वां लेवल जैसे कि इन्हीं का था, तो नियोजित वाले में 26,210 रुपये है, और इनको अगर यहाँ दिया जाता है साथियों तो ये सेम टेबल में आपको 8वां से उठाकर पुराने से नए 8वां में दिया जाता है, तब आपका जो है ये 30,750 रुपये 1 to 5 वाले का बनता है। हालांकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको साथियों जो छठे चरण में बहाल हुए हैं उनको होगा, क्योंकि उनका बेसिक अभी 13 से 14,000 के समथिंग में है और यहाँ मिनिमम 25,000 है। ये सारी बातें कही गई है। तो इसी टेबल की बातें ये कहा गया है यहाँ पे कि 30,750 होगा, 6 to 8 वाले का 34,000 और 6 to 8 में वरीय का इतना, और 9, 10 में 38,000। अब यह क्या है, सरकार अगर पे प्रोटेक्शन सिर्फ देती है साथियों तो वेतन संरक्षण देती है, तब 26,210 वाले को इतना होगा, जो काफ़ी नुकसान होगा, वर्षों की सेवा उनकी बाधित हो जाए। लेकिन पिछले में अगर वो 8वें इंडेक्स में है और यहाँ 8वां दिया जाता है तब उनकी सैलरी 30,750 हो जाएगी, जैसा कि इस प्रिंट मीडिया में दिया गया है साथियों। अब उस अनुलग्नक की बात भी करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बिहार गजट असाधारण 28 दिसंबर को जो शामिल किया गया था, और 2020 तक संशोधन, इस नियम के तहत सीधी भर्ती नहीं होगी क्योंकि अनुकंपा होगी। और आगे आइए वेतन की चर्चा हम लोग देख लेते हैं साथियों। यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 20 के तहत उन्हें प्रदान के वेतन में पे प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब वेतन जो है वो घटेगा नहीं, आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अब इसको समझने की बात है साथियों, 8.2 में जो दिया गया है, इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। तो इसको समझना है साथियों कि ये जो फिटमेंट मैट्रिक्स है, पहले में आपका जो 8वां इंडेक्स है और इसमें जब फिटमेंट मैट्रिक्स 8वां देय होगा तो सीधे आपका वेतन 4 से 5,000 रुपये बेसिक में वृद्धि होगा, जिसकी बातें इस प्रिंट मीडिया में कही गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे शिक्षकों ने कमेंट किया था कि साथियों सिर्फ पे प्रोटेक्शन की बात है, लेकिन उसी के 2 में दिया गया है कि इसके अलावा प्रभावी होने को उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा और अन्य भत्ते राज्य सरकार के द्वारा दिया हो जाएगा। और फिर 8.3 में फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा, और फिटमेंट मैट्रिक इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है, जहाँ से आपका और प्रमोशन होगा। और प्रमोशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है, 1 से 5 वाले को 8 वर्ष, 6 to 8 के लिए 8 वर्ष, उसी में 6 to 8 वरीय के लिए 8 वर्ष। तो ये सारी बातें कही गई है, और क्या कुछ इसमें निकल के आता है आप लोग अपना अनुभव जरूर साझा करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।